क्योंकि आपकी वाणी इतनी सरल है इसलिए इतने सारे सवाल मेरे अंदर आ रहे हैं जो कि क्योंकि आजकल के गुरुजी जो युवा है, जैसे हम जैसे युवा हैं, आज हमारे पास फेम भी है, मनी भी है, बट हमें उसका सही और बिल्कुल सत्य भाषा में मैं आपको कहूँ तो ये सब होने के बाद भी हम खुश नहीं हैं जी। तो असलियत में आपके हिसाब से लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस, इन दो चीजों को आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि मुझे ऐसे समझ में आया कि बहुत ज्यादा फेम से भी मैं खुश नहीं हो पाई, बहुत ज्यादा पैसे से भी खुश नहीं हो पाई। ऐसी क्या चीज है जो हमें खुशी की तरफ ले जाएगी? देखिए, मटेरियलिस्टिक और रियलिस्टिक ये दोनों अलग अलग जगह हैं। मटेरियल्स जो हैं वो आपको कभी भी प्रसन्नता दे भी नहीं सकते। मटेरियल्स का स्वभाव है समाप्त हो जाना, जो नश्वर है, जो नष्ट हो जाएगा किसी न किसी रूप में। आज जो इसी काम कर रहा है वो साल भर बाद नहीं करेगा, खत्म हो गया। आज जो आपने भोजन बनाया वो कल तक खराब हो जाएगा, वो नश्वर है, खत्म हो जाएगा। देखिए, सुख जिस सब्जेक्ट का नाम है, सुख है क्या, अगर आप वो समझ जाएंगे तो आपको तत्काल समझ में आ जाएगा। हम अगर आपको ये नश्वर और सस्वर की बात करेंगे तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन बहुत सीधे समझे कि सुख क्या है। सुख आपकी अनुभूति का एक लक्षण है। जब आप कुछ एहसास करते हैं, जो आप महसूस करते हैं, वो जो महसूस करने की क्षमता है ना, वही सुख है। एक किसान को जब वो खेत में काम कर रहा है, धूप में, तपती हुई धूप में खूब परिश्रम कर रहा है, फावड़ा उठा उठा करके काम कर रहा है, उसे लगता है ये दुख है, ये मैं तकलीफ में हूँ, मैं तो बहुत काम करता हूँ, मेरा तो जीवन बड़ा दुखमय है। वही एक बहुत अमीर आदमी जिम में जाकर के खूब पसीना बहाता, खूब परिश्रम करता है और फिर भी उसका मन नहीं मानता, तो एक छोटे से कमरे में जाकर के वो सोना बात रिफ्यूजी क्या बोलते हैं, जिसमें बहुत हीट करता है अपनी बॉडी को, और उतने ही तापमान में जितने में वो काम कर रहा है उतने में ये बैठ कर रहता है और अपना पसीना निकालता है। इसलिए कहता है मुझे बहुत सुख है, ये अमीरों का शौक है, इसमें तो बड़ा सुख है। सुख जो है ना, वो सिर्फ मान्यता है आपकी। सुख सदैव आपकी निजता में मिलता है। जब तक जितना ज्यादा आप बाहरी आवरण बढ़ाते जाओगे, किसी भी चीज को जितना ज्यादा कवर में पैक करते जाओगे, वैसे वैसे वो अपनी अस्मिता को समाप्त करती जाएगी। क्यों? क्योंकि सारा का सारा प्रभाव पैकेजिंग का बढ़ता जा रहा है। तो जितना दिखावा, जितना प्रदर्शन, जितना ज्यादा पैसा, जितनी ज्यादा व्यवस्थाएं, उतना कम सुख है। सुख और आनंद आपके अपनेपन में है। जब आप बिल्कुल निजता में रहती, जैसे आपने अभी कहा कि मैं तो अपने नियम कानून से रहती, मुझे तो जिसमें आनंद आए, मुझे अभी मन किया कि मुझे तो चूल्हे की रोटी बना के खानी, तो मैं तो यही व्यवस्था करूंगी और खाऊंगी, मैं वही खाऊंगी, मुझे वही चाहिए। जितना ज्यादा आप अपनी निजता को समझ पाते हैं, उतना ज्यादा आप सुखी हो पाते हैं। बहुत स्वतंत्रता। मन क्या है? मन वो कदली है, वो पेड़ है, वो वृक्ष है, वो फसल है जिसको जितना काटोगे, जितना आप कट करते जाए, जितना आप कटिंग करेंगे उतना ज्यादा फलेगा। जितना आप उसे देते जाएंगे उतना वो और ज्यादा मांगेगा। मन तो ऐसी स्पीड में चलने वाली गति का नाम है जिस गति की कोई दूसरी चीज बन ही नहीं पाई आज तक दुनिया में। आप जितना देते, जितना भी देते जाएंगे, जो भी जितना देंगे उससे ज्यादा मांगेगा। मन वो नदी है जिसके किनारे अगर बंधे हुए हो तो वो सुसज्जित दिखती है, किनारे टूटे हुए हो तो आसपास बाढ़ आती है, कई गांव शहर सब बह जाते हैं। तो अंकुश लगाना, अपने जीवन में अंकुश लगाना और संयमित रहना सुख है, असंयमित रहना दुख है। आप कितनी लग्जरियस पालो, असंयमित अगर आप हैं तो आप दुखी हैं। क्योंकि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम के घोड़े लगे। संयम जितना ज्यादा बढ़ेगा, आपकी गाड़ी, आपका रथ, आपके घोड़े आराम से भागेंगे। संयम नहीं होगा इसके जीवन में, उसके जीवन में सब खराब होता जाएगा। आज एक दोस्त चाहिए, कल दो चाहिए, दो होकर फिर चार चाहिए। रात्रि गमिष्य भविष्यत् सुप्रभातम, आज इतना चाहिए तो कल और ज्यादा चाहिए। स्पेस बढ़ता जाता है ना। अपनी इच्छाओं को लिमिट में रखना चाहिए। यस, जैसे जैसे आपकी इच्छाएं अनंत होती जाएंगी वैसे वैसे जीवन में दुख बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपकी इच्छाओं को, आपकी संयमित जीवन को आप जितना एक्सेप्ट करोगे, सुख उधर ही है। जहाँ संयम है वहाँ सुख है, जहाँ असंयम है वहाँ दुख है। जिसके 4-5 बॉयफ्रेंड है उसे और चाहिए, 8 चाहिए, फिर 10 भी चाहिए, फिर 15 भी चाहिए।
कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज, जो भी चीज आप देते जाएंगे अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विवेक को, वो और मांगेगा, उसको भी समाप्त नहीं होता। आप बचपन याद करो, आप सबको लगता था हाई स्कूल हो जाए बस बहुत है, और आपको ना यानी सिर्फ आपकी जमात को, आप युवा वर्गों को हाई स्कूल हो जाए बहुत है, बस इससे पास हो जाए किसी तरह भैया अच्छे नंबर से, और कुछ नहीं चाहिए। फिर इंटर, फिर नौकरी लग जाए, फिर अच्छी छोकरी मिल जाए, फिर बढ़िया विवाह हो जाए, फिर बच्चे हो जाए, फिर बच्चों की भी शादी हो जाए, फिर उनके बच्चों की शादी हो जाए। कभी इच्छाएं समाप्त हुई नहीं, ये अनंत है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। रोज एक नई चीज एक मिलती है, जो मिल जाता है वो छोटा लगता है, जो नहीं मिलता वो बड़ा लगता है, उससे भागने लगता है। ये चीज